नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं? चलिए, भौतिकी के अगले विषय बिंदु को समझने से पहले एक बार पुनः मैं आपको गॉस के प्रमेय को रिमाइंड करा देता हूँ। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ पर निहित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। जो हम लोग विज्ञान में गणितीय रूप में जब हम लिखते हैं तो phi = Q/ε0 ये लिखते थे, और वह हमने पिछले वीडियो में सिद्ध भी किया है। अब उसी गॉस के प्रमेय का उपयोग किस किस प्रकार से होता है उसको समझने के लिए हम एक उसका अनुप्रयोग देखते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण हमको अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके कैसे करते हैं इसको देखेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। आइए, अब ये मैंने गॉस के प्रमेय का जो पहला अनुप्रयोग है इसको समझाने के लिए ये चित्र बनाया है। मान लेते हैं L लंबाई का एक चालक है, तो L क्या है? चालक की लंबाई, ठीक है, चालक की, ठीक है। इस पर हम लोग +Q आवेश हमने इस चालक को दिया हुआ है। इस चालक को जब हम +Q आवेश देते हैं तो यह चालक हमारा आवेशित हो गया है, ठीक है। अब इस चालक के किसी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कहने का मतलब यहाँ पर एकांक आवेश भी स्थित होगा, तो इस बिंदु P पर एकांक आवेश स्थित है। अब हम क्या करते हैं, इस R दूरी पर जो बिंदु P है, इस P बिंदु से होकर गुजरते हुए एक बेलन का निर्माण करते हैं। ये एक बेलन हमने बना दिया, ठीक है। इस बेलन की लंबाई क्या है? l, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर कुल मिला के हमको 3 पृष्ठ देखने को मिल रहा है। ये S1 पृष्ठ हो गया, दूसरा ये जो पृष्ठ है वो S2 पृष्ठ हो गया, और तीसरा ये जो ऐसा पृष्ठ है इसको हम S3 पृष्ठ कर देते हैं, ठीक है। और इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार से बाहर की ओर है। इतना ठीक है। तो चलिए हम एक बार वर्णन कर लेते हैं। L चालक की लंबाई है, Q आवेश है। अगर मैं लेम्डा बोल दूं तो इसको रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे, ठीक है। और ये जो लेम्डा है वो Q/L के बराबर होता है। ये अपने को ध्यान में होगा। घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, आवेश बटे लंबाई, अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो संख्या है उसे ही हम क्या कर देते हैं? लेम्डा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पर अल्पांश क्षेत्र की कल्पना किया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो छोटा होने के कारण इसको हम लोग क्षेत्रफल यहाँ पर मान लेते हैं ds, ठीक है। और R जो है वो क्या है? R बिंदु P की और जो है O से दूरी, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमको गॉस का जो प्रमेय है, इस गॉस के प्रमेय को और सिद्ध करना है, ठीक है। गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो कुल मिला के 3 पृष्ठ है, S1, S2 और S3। ये क्या है? पृष्ठ हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर से प्रमेय चालू करते हैं। S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। अब देखो यहाँ पर phi1 बराबर
अगर हम लोग ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E इंटू डी एस और E इंटू डी एस यहाँ पर कॉस। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये पृष्ठ की दिशा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और हमको मालूम है कि समांतर है, ऐसी स्थिति में जो उनके बीच बनने वाला कोण है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कुल मिला के cos 90 का वैल्यू 0 होने के कारण ये टोटल जो पद है वो कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे क्रम में हम लोग लिख लेंगे S2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स φ2 बराबर भी क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस cos 90, ये भी जो है विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, इसलिए ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी कुल मिला के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स ये हो जाएगा आपका φ3, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो तीसरा गॉसी पृष्ठ है, इसका पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत है ना, ये ऐसा है और विद्युत क्षेत्र ऐसा है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे E इंटू डी एस कॉस। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि अगर दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तो जो थीटा है उसका मान 0 डिग्री होता है, इसलिए फाइनली φ3 बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, ds हमको मिल गया, अब कुल गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमको प्राप्त करना है। तो इस P बिंदु पर जो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो S1, S2 और इस S3, इन तीनों पर जो फ्लक्स का मान है इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कुल मिला के हमारे पास जो फाई का मान है वो कितना हो जाएगा, E इंटू डी एस प्लस 0, कुल मिला के क्या हो गया, E इंटू डी एस हो गया। ठीक है, इसको चलिए मैं अगर फाई E लिख लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुल फ्लक्स का मान। अब आप देखिए यहाँ पर जो कुल क्षेत्रफल है ये, अब उस कुल क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाई E बराबर हो जाएगा, E इंटू 2πrl। ठीक है, हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, और यहाँ पर h के जगह पर हमने l लिया हुआ है, इस कारण से हम इसको l लिख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस का प्रमेय फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप फाई E बराबर 1/E इंटू 2πrl होता है बोलते हो, और आप गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ये बोलते हो। तो क्या दोनों बराबर होंगे, एक ही बात को दोनों ने समझाने का प्रयास किया है, इसलिए हम लिखते हैं 2πrl E इंटू 2πrl इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर E हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πrl। ठीक है, अगर मैं रैखिक आवेश घनत्व के पदों में व्यक्त करना चाहूं तो देखिए वहां पर लेमडा इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन L लिखा है। तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं Q के स्थान पर लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L। ठीक है, तो Q के स्थान पर मैं लिख देता हूं लेमडा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2πrl। L टू L कैंसिल हो जाएगा, इसलिए E का वैल्यू हो जाएगा लेमडा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हमारा अनंत लंबाई के रैखिक आवेश के कारण उसके चालक के किसी बिंदु से r दूरी पर है मान लेते हैं, उतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा। ठीक है, एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो चालक की लंबाई है, इस चालक की लंबाई से कितनी दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं, ये अगर हम देखें तो जो R है ना, एक दूसरी बात बता रहा हूं मैं, ये जो R है और E जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये दोनों में संबंध कितना होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे E इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R। कहने का मतलब क्या है कि R का मान बढ़ेगा तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगा। ठीक है, तो इसको यदि मैं ग्राफ के रूप में व्यक्त करना चाहूं तो ये मान लेते हैं अगर R है और ये मान लेते हैं अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। मतलब चालक के जितना समीप अगर वह बिंदु हो, जैसे ये P बिंदु और पास होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती, और पास होता तो और अधिक होता, है ना। तो इस प्रकार से जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटता जाएगा। ठीक है, तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जो गॉस के प्रमेय का ये जो एक अनुप्रयोग मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ये अपने को ध्यान में आ गया होगा। आप सब इसका अभ्यास करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान भी होता है। इसलिए आप सभी अभ्यास करें, और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है मेरे लिए दवा का काम करने वाला है। तो इस वीडियो का नियमित अभ्यास कीजिए। आगे का जो विषय बिंदु है हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के आप सभी मित्रों को, छात्र छात्राओं को, भैया बहनों को मेरा नमस्कार है, स्नेह है।